क्रिसमस मनाने के बाद अब हम इंतजार कर रहे हैं नया साल मनाने का। और जहां तक नया साल मनाने की बात है भारत में, तो गोवा से अच्छी जगह नहीं हो सकती। गोवा की नाइट लाइफ, यहाँ की पार्टियां, गोवा के बीचेस और गोवा के बड़े बड़े चर्च पूरे भारत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब भी आप गोवा में कदम रखते हैं तो गोवा के बड़े बड़े बीचेस, बड़े बड़े चर्च, यहाँ की ईसाई सभ्यता आपका स्वागत करेगी। तो आइए आज थोड़ी सी रोशनी डालते हैं इन गोवा की बड़े बड़े चर्च के इतिहास के बारे में। अगर हम गोवा की स्थापना की बात करें तो गोवा की स्थापना हिंदू शासकों के द्वारा की गई थी। गोवा में 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य वंश का शासन था। मौर्य वंश के बाद यहाँ पर चालुक्य वंश का शासन हुआ और उसके बाद में गोवा कदम वंश की राजधानी भी रहा है। इसके बाद 14वीं शताब्दी में विजयनगर के हिंदू शासकों के हाथ में गोवा के शासन की कमान थी। लेकिन 15वीं शताब्दी आते आते पूरी तस्वीर ही बदल गई। 15वीं शताब्दी में सेंट फ्रांसिस जेवियर, एक पुर्तगाली ईसाई मिशनरी ने गोवा के तट पर अपना कदम रखा और आते ही गोवा में ईसाईयत का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। ये वही सेंट फ्रांसिस जेवियर है जिसके नाम से आज भी आपको भारत में बड़े बड़े चर्च, गिरजाघर, स्कूल, कॉलेज मिल जाएंगे। और यकीन मानिए, इन स्कूल कॉलेजों में अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो एक बड़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको उन स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाए। इसके बाद सेंट फ्रांसिस जेवियर ने ईसाईयत का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए गोवा इंक्विजिशन की मांग कर दी। इंक्विजिशन मतलब धार्मिक अपराधों के लिए दंडित किया जाना। और आसान भाषा में बता दूं कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म का पालन नहीं करता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। अब हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ने लगे और गोवा में 30 जून 1541 को एक पुर्तगाली शाही फरमान जारी किया जाता है जिसके तहत हिंदू मंदिरों को जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है और हिंदुओं पर अत्याचार किए जाते हैं अगर वो ईसाई धर्म का पालन नहीं करते। अत्याचार इतने भयंकर थे कि कोई भी अगर सुन भी ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों से आंसू आ जाएं। हिंदुओं को गरम तेल की कढ़ाई में जलाकर मारा जाने लगा। उन्हें काठ पर मतलब लकड़ी पर बांधकर उनके हाथ काट दिए जाते थे। और भी अन्य अन्य न जाने कितने अत्याचार थे जो हिंदुओं पर शुरू हो चुके थे। इसके बाद 1569 आते आते लगभग 300 हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था सिर्फ गोवा में। गोवा में सनातनी हिंदुओं पर अत्याचार चरम सीमा पर थे। लेकिन इन सब के बाद भी जब सेंट फ्रांसिस जेवियर को पता लगता है कि हिंदू मंदिर तोड़े जाने के बाद भी सनातन हिंदू गोवा के जो थे वो घरों में अपने मंदिर खोलकर अपने देवी देवताओं की पूजा करने लग गए हैं और अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करते हैं और सनातन धर्म की परंपरा को बनाए रखते हैं, तो उसने धार्मिक चीजों को और इन धार्मिक अनुष्ठानों को रोकने के लिए और भी कड़े कानून बना दिए। इन कानूनों के तहत सबसे बड़ा अत्याचार सनातनियों पर यह किया कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म से मारा जाता है तो उसका खुले में अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता था। इस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इसके साथ साथ अगर कोई भी बच्चा जिसके पिता की मौत हो जाती है तो उस बच्चे को पादरी के हाथों सौंप दिया जाता था उसका धर्मांतरण करने के लिए। अगर कोई लड़की ईसाई मत में आ जाती है, मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, तो उसे हक था कि वो अपने माता पिता की पूरी संपत्ति को ले आए। अगर किसी भी ग्राम सभा में, पंचायत में किसी भी अपने गांव के लिए कुछ भी निर्णय लेना होता, सामूहिक निर्णय, तो वो निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता था जब तक कोई ईसाई मत का व्यक्ति वहां पर मौजूद क्यों ना हो। जब भी कोई कानूनी कार्यवाही होती तो हिंदुओं की गवाही अस्वीकार्य थी, उसका कोई मतलब नहीं था। और किसी भी ईसाई मत के व्यक्ति को, मतलब किसी भी ईसाई व्यक्ति को ही गवाही देनी होती थी, तभी वो स्वीकार्य होती थी। 1569 आते आते गोवा में लगभग सभी हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए गए थे और कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग सोर्सेस से
ये पता लगता है कि 1560 से लेकर 1774 का ये जो दौर था, ये हिंदुओं के लिए बड़ा ही दर्दनीय था। और इस दौर के अनुसार आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी मौजूद है उसके तहत 16,172 इंक्विजिशन के मामले आए थे, जिनमें लगभग सभी को दर्दनाक मौतें ही मिली थी। और इसके साथ साथ गोवा में सनातनी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसका अभी तक भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे आधिकारिक रिकॉर्ड जला दिए गए थे। अब इतना सब होने के बाद गोवा के हिंदुओं को दूर दराज के क्षेत्रों में पलायन करना पड़ा और वहां पर जाकर अपनी जान बचानी पड़ी, अपने धर्म को बचाना पड़ा। गोवा के सनातनी इतने दर्दनीय स्थिति में थे कि जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था तो वो बेचारे अपने धर्म को बचाने के लिए जैसे तैसे करके उन हिंदू मंदिरों से मूर्तियां लेकर आ गए थे। और जहां पर उन्होंने मजबूर होकर पलायन करना पड़ा था, जहां पर वो रह रहे थे, जहां पर पुर्तगाली सरकारी प्रभाव कम था, वहां पर दोबारा से हिंदू मंदिरों को उन्हीं मूर्तियों के साथ स्थापित किया गया जो वो गोवा के तोड़े हुए हिंदू मंदिरों से लेकर आए थे। आज भी गोवा के दूर दराज इलाकों में ऐसे मंदिर, गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जो उस समय के बने हुए हैं। गोवा के बाहरी क्षेत्र में आज भी आपको नेशनल हाईवे पर एक हाथ काटरो स्तंभ मिल जाएगा। इस हाथ काटरो स्तंभ का भी अपना एक इतिहास है। ये एक स्तंभ होता था जिस पर बांधकर हिंदुओं को के हाथों को काटा जाता था। हाथ काटरो स्तंभ का मतलब ही यही होता है कि वो स्तंभ जिस पर व्यक्ति को बांधकर उसके हाथ काट दिए जाते थे। अभी तक इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, जैसा मैंने पहले बताया, है ही नहीं कि इस जैसे कितने स्तंभ थे और इस स्तंभ पर भी बांधकर कितने हिंदुओं के हाथ काटे गए, उन्हें जलाया गया। अगर इस स्तंभ की ही बात करें तो यह स्तंभ भी अपने आप में अपना एक इतिहास रखता है। इस पर मौजूद शिलालेख ये बताते हैं कि यह स्तंभ भी एक मंदिर का ही हिस्सा रहा है। यह स्तंभ आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। 1541 से लेकर 1820 जब इंक्विजिशन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, ये दौर, ये काल सनातनी हिंदुओं के लिए जो गोवा में थे उनके लिए अत्याचार और दर्दनाक जरूर रहा, लेकिन वहां के हिंदुओं ने धर्म रक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मेरा यह अनुरोध है कि जब अगली बार आप जाएं गोवा तो वहां के चर्चों को देखने की बजाय आसपास के क्षेत्रों में उन हिंदू मंदिरों को जरूर देखें जो गोवा के हिंदुओं ने उस समय बचाए थे। ऐसी जानकारी भी मिलती है कि जिन हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर चर्च खड़े किए गए थे, तो जब पुर्तगाली प्रभाव कम हुआ तो गोवा के हिंदुओं ने अपने जुलूस उन चर्चों के सामने से निकालने शुरू किए थे कि जहां पर पहले मंदिर था और बाद में बड़े बड़े चर्च खड़े कर दिए गए थे। 1986 में गोवा के अधिकतर चर्चों को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। ये कितना सही है, कितना गलत, कितनी अच्छी बात, कितनी बुरी बात, मुझे लगता है ये आप खुद सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक बार फिर अनुरोध यही है कि आपको जब आप अगली बार गोवा ट्रिप या टूर करने जाएं तो आसपास के हिंदू मंदिरों को जरूर देखें, उनके इतिहास को जरूर देखें और गोवा के हिंदुओं से जानें कि उन्होंने इस दर्दनाक काल से गुजरकर धर्म रक्षा कैसे की। अगली बार से गोवा के इतिहास और गोवा की नाइट लाइफ की बजाय गोवा के असली इतिहास को जानें और मैरी क्रिसमस और न्यू ईयर की जगह अपने सही इतिहास, अपने सही त्योहारों को मनाना सीखें। धन्यवाद। जय हिंद।